अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम हलाला के बारे में जानेंगे जो हमारे मजहब की किताब में है। हलाला कब होगा? शादीशुदा मर्द या शादीशुदा औरत एक दूसरे से तलाक लेते हैं, फिर वो दोनों अपने गलतियां भूलकर एक दूसरे के साथ रहना पसंद करेंगे तो आप उनसे शादी नहीं कर सकते। हलाला होना जायज है। हलाला उसे कहते जो तलाक हो चुके औरत दूसरे आदमी से शादी करके कम से कम एक रात गुजारना जरूरी है। मगर इस पर कहीं सवाल उठाते हैं कि मेरी पहली बीवी से और एक बार शादी करना चाहूँ तो ये कैसा रूल्स है? मेरी बीवी को मुझे वापस उसके साथ जिंदगी बिताने की इजाजत नहीं है। ये सवाल काफिर मुनाफिक लोग ताने मरते हैं। तो जवाब ये है, एक बात गौर करने की है, सिर्फ औरत को दूसरे आदमी से शादी करके रात गुजारना ही होगा। यह सिर्फ औरत के लिए कंडीशन है, मर्द के लिए कंडीशन नहीं है। औरत को क्यों? मर्द को कंडीशन क्यों नहीं चाहे तो कर सकता है या छोड़ सकता है, औरत के ही क्यों? इसलिए कि औरत की जब शादी होती तो अपने बचपन का आंगन छोड़कर, अपने माँ बाप भाई सभी रिश्तेदारों को छोड़कर एक पराये मर्द के साथ जिंदगी बिताने आती है। उसको ये पता नहीं होता कि जिस घर में जा रही है उसका मर्द कैसा है। उसको ये नहीं पता होता कि उसके सास ससुर कैसे होंगे। प्यार से पाले हुए अपने माँ बाप का प्यारा आंगन छोड़कर एक पराये मर्द के साथ जिंदगी बिताने चली जाती है। इसलिए कुरान में औरत को ऊंचा दर्जा दिया गया है। जब औरत पराये मर्द से शादी करके उसको हर तरह से उसको खुश रखने की कोशिश में लगी रहती है, मगर जो मर्द शादी करके अपनी बीवी को लाता है तो उसे छोटी छोटी गलती पर ही उसको ताने मरना शुरू करता है। हर मर्द 100 में से 70% आदमी ताना मारता है, फिर भी वो सहन करती है। 100 में से 20% लड़की की सास ससुर उस पराये लड़की को अपना नहीं समझते, उस लड़की को परेशान करते हैं, तो भी औरत सहन करके उसी आदमी के साथ जिंदगी बिताती है। जो औरत अपना घर बार छोड़ कर आती है, मर्द को अपना सब कुछ लुटा देती है, अपनी इज्जत तक उस मर्द को लुटाती है, उसके बच्चों को पाल पोंछ कर पूरा घर गृहस्थी चलाती है, मगर उसको क्या मिलता है? मर्द क्या देता है? उसकी छोटी छोटी गलती को बढ़ा के परेशानी खड़ा करता है। सब गलती मर्दों का है, यह नहीं कह रहा हूँ। 100 में से 20% औरतें रास्ते से भटक जाती हैं, मगर 80% औरतें सीधे रास्ते पर होती है। वहीं 20% मर्द और औरतें अपना आपा खोकर तलाक लेते हैं। जब यह 20% लोग जब तलाक की बात करते हैं, आसमान से बिजली इनसे नाराज होकर जमीन पर गिरती है। अल्लाह भी इनसे नाराज होता है। जब ये तलाक लेके बिछड़ जाते हैं तो मर्द को अपनी गलती का एहसास होता है। जब उसको एहसास होता है तो उस औरत के साथ से फिर गृहस्थी बसाना चाहता है। तलाक की बात सबसे पहले मर्द ही करता है। मैं इन मर्दों से यह कहना चाहता हूँ, औरतों को तुम क्या समझते हो? ये कोई दुकान का सामान है, जब जी चाहे खरीदा, इस्तेमाल किया, फिर छोड़ दिया, फिर दिल करेगा तो फिर से इस्तेमाल करना चाहते हो। जो औरत सब कुछ छोड़ के तेरे साथ जिंदगी बिताने आती है, अपनी इज्जत तुमको लुटाती है, उसको ये इनाम दोगे? औरतें से भी कहना चाहूँगा, तुम सब कुछ छोड़ छाड़ इसलिए आए हो तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे माँ बाप की जिंदगी बर्बाद करोगे। हाँ, अगर बदकार मर्द और बदकार औरत कभी फिर उसी मर्द या औरत शादी करना नहीं चाहेगा। जो गलती करते हैं वही फिर उसी औरत या मर्द से शादी करना चाहेंगे। जब तुम सबको पता था कि तलाक लेने से अल्लाह नाराज होता है, तुम लोग को पता था कि तलाक लेने से जिंदगी बर्बाद होगी, फिर भी तुम लोगों ने तलाक लेकर गलती की और फिर एक होना चाहते हो। इस गलती की सजा कौन भुगतेगा? इसलिए अल्लाह ने सजा के तौर पर कंडीशन रखा है, कोई औरत अपने मर्द को गैर औरत के साथ देखना बर्दाश्त नहीं करती, कोई मर्द अपनी बीवी को गैर मर्द के साथ देखना बर्दाश्त नहीं करेगा। जब तुम लोग तलाक ले रहे थे तो मैंने बर्दाश्त किया, अब तुम लोग फिर से एक होना चाहते हो तो ये बर्दाश्त कर लो, वरना तुम लोग अलग ही जिंदगी बिताओ, तुम्हारी जिंदगी मेरी देन है।
तुम्हारी मर्जी से नहीं चलेगी, ये खुदा हमसे कहना चाहता है। सही तो है, हमारी जिंदगी अल्लाह की देन है, जो वो बोलेगा वही करना है हमें। इसलिए तलाक का फैसला लेके अल्लाह को नाराज मत करो, वो नाराज होगा, तुम्हारी दुनिया की जिंदगी और आखिरत की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जो भी हालाला गलत बोलेगा उसे ये वीडियो भेज देना। खुदा हाफिज।